और ये अभिन्न अंग है इस परिवार के शुरू से ही। कोई नया तो नहीं कि कहीं कोई दूसरे दल में चले गए तो आज मुलाकात उनकी हुई है। मुलाकात तो होती ही रहती है, बात भी होते रहती है, मुलाकात भी होती रहती है। कभी कभी सामयिक रूप से कोई निर्णय अगर होता है तो इसका मतलब नहीं कि दल के प्रति प्रतिबद्धताएं टूट जाती है। नीतीश जी अगर रहते तो खुशी होता हर लोगों को। नीतीश जी के बारे में एक जुमला पूरे तौर पर है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। लेकर कल आपके नेता कह रहे थे। देखिए, रुपेश सिंह हत्या मामले में सब लोगों को दिल को दहला दिया था। हत्या अत्याधुनिक हथियार से हुई थी, ये बात पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहा। बाद में जिस तरह के मामले अनुसंधान में पाया और अनुसंधान करने वाले लोगों ने जो अनुसंधान किया, इतना कमजोर अनुसंधान है कि अपराधी छूट जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि कल दो परिवार आपस में मुलाकात किए हैं। दरअसल शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब कल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ एक एमएलसी के आवास पर उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई है। यह कहा जा रहा है कि लंबे समय से दोनों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। निर्दलीय चुनाव भी लड़ी हिना साहब और अब समझौता हो गया है। क्या हो गया है, बात करेंगे। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। क्या सब कुछ ठीक ठाक? अगर आपको ये सूचना प्राप्त है कि मुलाकात हुई है, जैसा आप कह रहे हैं, हम नहीं, तस्वीरें कह रही है। ऐसा आप कह रहे हैं कि दोनों में मुलाकात हुई, तो परिवार के लोगों के साथ तो मुलाकात तो होती ही रहती है और ये अभिन्न अंग है इस परिवार के शुरू से ही। कोई नया तो नहीं कि कहीं कोई दूसरे दल में चले गए तो आज मुलाकात उनकी हुई है। मुलाकात तो होती ही रहती है, बात भी होते रहती है, मुलाकात भी होती रहती है। कोई दल में जाते तो एक सवाल होता है कि दूसरे दल में गए थे तो मुलाकात हो रही है, बात तो हो रही नहीं। अब जो लोग जिस रूप में कयास लगाते हैं, कयासों के बाजार तो लगाते ही रहता है। विपक्ष का काम ही है ये सब। ठीक है, नहीं गए थे किसी दल में, निर्दलीय चुनाव तो लड़े थे ना। कभी कभी सामयिक रूप से कोई निर्णय अगर होता है तो इसका मतलब नहीं कि दल के प्रति प्रतिबद्धताएं टूट जाती है। तो सामयिक स्थितियों में सामयिक रूप से सामयिक निर्णय भी कभी कभी स्वयं अपने लोग ले भी लेते हैं। वावत भी वो राष्ट्रीय जनता दल परिवार के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। क्या बातचीत हुई, मुलाकात हुई? तो ये तो मुझे पता भी नहीं कि मुलाकात और बातचीत है। आपने कहा तो इस पर मैंने जवाब दिया। तस्वीरें तो सामने आई है, दोनों निकल रहे एक ही घर से। अच्छा, एक परिवार का आदमी अगर एक घर से निकल रहा है तो इसमें आश्चर्य होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अब गड़बड़ कब था? कल भी ठीक था, आज भी ठीक है। गड़बड़ था इसीलिए चुनाव अकेले लड़े थे। कभी गड़बड़ नहीं था, जो संबंध था सब उसी रूप में था। अच्छा, एक सवाल है कि आखिरकार लगातार बिहार में जो घटनाएं हो रही है, अब जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष की हत्या हो गई है। बिहार में अपराधी बेलगाम है। पुलिस का इकबाल समाप्त हो चुका है। सत्ताधारी दल के नेता भी अब निशाने पर हैं, अपराधियों के गोलियों के निशाने पे हैं। कोई व्यक्ति महफूज नहीं है। जब आज तो ये परिस्थितियां ये उत्पन्न हो गई है कि घर से कोई निकलता है शाम को सकुशल जब तक वापस नहीं लौटता, मन में एक अंदेशा रहता है कि कहीं वो मेरा परिवार सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, क्राइम रिपोर्ट बता रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि बेतहाशा वृद्धि अपराध में हुआ है। शासक अचेत है। पुलिस प्रशासन की अपने इकबाल को समाप्त करने में एक रिटायर्ड अधिकारी की अहम भूमिका है। जब अधिकारियों का मनोनयन पदस्थापन में बातचीत की प्राथमिकता होगी तो वो जहां पदस्थापित होंगे उनकी भूमिकाएं संग्रही हो। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? विपक्ष में हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? खाली सिर्फ बोल रहे हैं। विपक्ष एक दर्पण होता है। संसदीय लोकतंत्र विपक्ष सत्ता का एक अभिन्न अंग है और हम लगातार सरकार को सचेत करते रहते हैं, दर्पण में उनको चेहरा दिखाते रहते हैं कि बिहार की हालत एक है। लेकिन सवाल ये है, तो सवाल उठता है कि सरकार सचेत हो तब ना।
सरकार ही सचेत नहीं है, अचेत है। आप अचेत की बात करते हैं, आपके विधायक प्रार्थना करते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं। ये आप ही के पार्टी के विधायक हैं ना? पता नहीं कौन लोगों ने प्रार्थना की है, मैं नहीं जानता। पर मैं इतना जानता हूं कि नीतीश जी अगर रहते तो खुशी होता हर लोगों को। नीतीश जी के बारे में एक जुमला पूरे तौर पर है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। आज के नीतीश कुमार जी, कल के नीतीश कुमार जी में आसमान और जमीन का अंतर है। लोग जो उनके शागिर्द हैं, जो बाजार बनाया है, एक बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया है, और बाजार की चर्चा खुलेआम है चारों तरफ। हर व्यक्ति को बुलाया जाता है और बुला कर करके क्या किया जाता है, हर जो लोग हैं, हर विभाग के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बुला बुला करके क्या शागिर्द लोग करते हैं पता नहीं। एक अड्डा बना दिया लोगों ने। रुपेश सिंह हत्याकांड को लेकर कल आपके नेता कह रहे थे। देखिए, रुपेश सिंह हत्या मामले में सब लोगों को दिल को दहला दिया था। हत्या अत्याधुनिक हथियार से हुई थी, ये बात पुलिस प्रशासन के लोगों ने कहा। बाद में जिस तरह के मामले अनुसंधान में पाया और अनुसंधान करने वाले लोगों ने जो अनुसंधान किया, इतना कमजोर अनुसंधान है कि अपराधी छूट जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि धर्मशास्त्र की लोग बात करते हैं, धर्म साफ कहता है कि जो बात शास्त्र तय नहीं करता है वो तय शस्त्र करता है। इसलिए मैं ये बात बोलता हूं कि अगर कानून की धज्जियां उड़ते रहे तो कानून के जो रखवाले तंत्र हैं उनको चुप नहीं बैठनी चाहिए, उनको शिनाख्त करनी चाहिए और उस पर जरूरत आन पड़े पर कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।